हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता, सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और हमारे सतगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां सिकंद और 17वां अध्याय, अध्याय 17वां। पुरूरवा पुत्र आयु के वंश का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पुरूरवा का बड़ा पुत्र आयु था। उसके 5 लड़के नहुष, शत्रुवृद्ध, रजी, रब और अनेना हुए। इनमें शत्रुवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र, और सुहोत्र के 3 पुत्र काश्यप, कुश और गुस्मत हुए। गुस्मत का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनि शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, उसका पुत्र राष्ट्र, उसका पुत्र दीर्घात्मा और उसका पुत्र धन्वंतरी हुआ। धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें यज्ञ भाव के भोक्ता श्री हरि वासुदेव का अंश माना जाता है। इसके स्मरण मात्र से ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। कुछ चीजें आजकल संसार से निकल गई है। पुराना कहीं किसी को बोलो ना, बोले जमाना इतना आगे बढ़ गया है, पुरानी लाके बैठे बातें करते हो। अरे ओल्ड इज गोल्ड। हाउस का मतलब ये नहीं कि हर चीज पुरानी, अच्छा हर पुरानी चीज सोना नहीं होती, हर नई चीज भी सोना नहीं होती। कुछ पुरानी चीजें भी बहुत अच्छी हैं और कुछ आजकल अब आप बोलो हम तो पुराने में ही चलेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे, तो दुनिया से पिछड़ जाओगे। जहां जिसकी जो जरूरत है वो होना चाहिए। जहां नए की जरूरत है वहां नया आना चाहिए। अब नया आना चाहिए, सब नया कर लो तो क्या माँ बाप भी नया ले लोगे क्या? वो थोड़ी कर पाओगे। कुछ चीजें समझनी होती है कि कुछ नहीं बदला जा सकता तो नहीं बदला जाता। वहां ओल्ड इज गोल्ड। अब आप बोलो हम बरसों से राम को मानते, अब हम कृष्ण को मानेंगे, नहीं चलेगा भाई। राम कृष्ण भले ही एक ही है, लेकिन जिसमें आपका विश्वास है, जिस गुरु में आपका विश्वास है, एक साधे सब सद जाए, सब साधे सब छूट जाए। वो कहती है ना, एक संत ने कई बार लोगों को विश्वास भी बढ़िया अच्छा होता है। एक संत के चरणों में कोई गया, बोले बाबा जी खेती कर रहा हूं, कितने अंदर पानी आएगा? बोले बेटे 25 फुट, ये 100 फुट, ये 50 फीट का अंदर ये खोद काम कर लो, पानी आ जाएगा। बाबा इतने से पानी आ जाएगा? बोले आ जाएगा बेटे, वैसे तो हमारा विषय नहीं है, अब तू आशीर्वाद मैंने तुझे दिया तो जा भाई, आ जाएगा। अब गुरु वाक्य ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गया, उसने 100 खोद दिया और गुरु के पास आया, बोले बाबा वहां पे तो 100 फुट खोद दिया। गुरु को भी लगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि भगवान ने मेरा कुछ कहा माना नहीं। वैसे 25 फुट में 50 फुट में नहीं आएगा पानी, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो गुरु को ऐसा था कि बाकी तो भगवान करेंगे। करते हो कन्हैया तुम, नाम हमारा होगा। तो गुरु कई बार ऐसे कर लेते हैं।
परमात्मा के नाम का लोगों को दे देते हैं। शिष्य वापस आया, बोले बेटे हो नहीं सकता, इतने वर्षों से मेरी परमात्मा ने लाज रखी है, आज कैसे हो गया ऐसे? बोले बाबा चलो आप देख लो। और वहां पे वो खेती में गया, जाके देखा तो 25-25 के 4 खोद के रख दिए थे। बस ये अनजानपना। एक ही जगह अगर वो 50 क्या 25 बाबा ने 50 बोला था, मैं तो बोलता हूँ विश्वास रख के 25 फुट खोद लेता ना तो भी पानी मिल जाता। ये विश्वास की बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि विश्वास आज इसमें है, कल उसमें है, परसों उसमें है, ऐसे विश्वास नहीं होता। विश्वास होता है तो अंत से पहले से लेके अंत तक होता है। मैं काफी बार जपजी साहब, और हमारा तो भाई जन्म ही माँ के पेट से गुरुओं की वाणी से हुआ। माँ के पेट से हम गुरुओं की वाणी मैंने सुनी होगी, भले याद नहीं होगी, लेकिन जपजी साहब, मैं जपजी साहब का मतलब क्या निकालता हूं पता है? परमात्मा की हुई चीज में सब में आप यस बॉस कर लो, जी सर, ओके साहब, जप जी साहब। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही है, हो रही है, फिर वो नुकसान हो रहा है, टांग टूट रही है, आंख निकल गई है, पैसा है नहीं है, लंगड़े हैं, लूले हैं, जैसे भी हैं, जी साहब मजामा केम छो मजामा, ये जपजी साहब। अगर इतना नहीं समझे ना फिर तो जपजी साहब पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जपजी साहब, अच्छा गुरु ग्रंथ साहब आरंभ, जो माता हमारी बैठी है उनको पता है जपजी साहब से ही गुरु ग्रंथ साहब आरंभ होता है, गुरु मंत्र से ही, ओंकार से ही गुरु आरंभ होता है। अच्छा ये बात समझाने के लिए जपजी साहब, आपके जीवन में कोई कंप्लेन नहीं हो ना, समझना आप जपजी साहब समझ गए। अगर कंप्लेन है तो फिर जपजी साहब पढ़ते 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 जीवन में जी साहब निकल के आ जाए, जी साहब, यस बॉस। मैं कई बार कहता हूं राम का दास कभी नहीं उदास, अगर है उदास तो होगा रावण का दास, ये पक्का है। राम का दास उदास कैसे होगा भाई? राम उदास नहीं है, उसका दास कैसे उदास होगा? राम मालिक है, मालिक के बैठे हुए जीवन में मालिक को लेते हुए अगर हम उदास हैं तो राम के दास ही नहीं होंगे ना। राम यानी निश्चिंतपना, निर्भयपना, बस दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोली तेरे हाथ। लेकिन डोली देनी है भाई साहब, खाली बोलना नहीं है, बोल के देना भी है। मैं कई बार कहता हूं जीवन अगर समझ आ जाए ना जीवन, तो आनंद ही आनंद है। अगर जीवन न समझना आए ना तो दुख ही दुख है। ना समझी दुख है, समझदारी सुख है। अच्छा ना समझी मैं किसको कहता हूं? ना समझी यानी अज्ञान, समझदारी यानी ज्ञान। अब एक छोटा सा जीवन में कार्य कर लो, जो भी कभी आप किसी का कुछ बुरा अहित करने जाओ ना, 2 मिनट के लिए खाली सोचो क्या ये जरूरी है? अब वो कार्य कर नहीं पाओगे, गारंटी है, पक्का। लेकिन 2 मिनट सोचने के बाद करना। लेकिन हम कहां सोचते हैं भाई? हम इतना उल्टे हैं, सत्य कार्य करने में किसी को बोलो नाम स्मरण करो, बोलो क्यों करो? अच्छा कोई गाली देता है, उसको पूछो गाली क्यों दे रहा? कई लोग बोलते हैं सत्संग में बैठने से क्या होगा? अरे 2 घंटे की मूवी देख के आएगा 3 घंटे में, उसमें क्या होगा तेरा? वहां तेरा ये समय व्यर्थ नहीं है, समय व्यर्थ, पेट्रोल व्यर्थ। अच्छा जो प्रदूषण हो रहा है वो बिना कारण का हो रहा है, गाड़ी चला के हम जा रहे हैं तो, और मिल रहा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी इंसान को पिक्चर पसंद है, उसको बोलो 1 घंटा सत्संग में बैठ जाओ, बोले बाबा जी ये तो नहीं होता, ये तो बहुत कठिन है। सत्य कार्य करते हुए 10 बार हम सोचते हैं। किसी को 10 रुपया दान देते हैं ना, 10 बार सोचेगा ये दारू पिएगा तो, ये करेगा तो। अच्छा ये कौन सोचता है पता है? जो खुद दारू पीता है ना वही ये सोचता है। मैं जिसको भी पकड़ता, कोई भी बोले भाई साहब हम दान कर दें, आंख बंद करके कर दें,
बोला चलो आंख बंद करके मत करो, संसार में थोड़ा ढूंढो भाई, कोई सच्चा जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी सच्ची जरूरत है, जाके उसको दे दो। बोले वो कहाँ टाइम है। अभी ये समझना, सच्चा आदमी ढूंढने जाना नहीं है किसको दे, और जो आया है उसको देना नहीं है, तो सीधा बोल दे ना भाई देना ही नहीं है। नाटक क्यों कर रहा है भाई साहब? ये सीधी सी बात है, पक्का कर लो। अगर आपको सही आदमी को दान देना है तो थोड़ा ढूंढने निकलो ना। हम धंधे के लिए समय निकालते हैं कि नहीं? पाप के लिए भी समय निकालते कि नहीं? हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने, कबीर साहब ने बोला, पाप के समय उठ उठ खलोया। जब पाप करना होगा ना, उठ के रात को 2 बजे भी पाप करने चला जाएगा। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, रात को 2 बजे दारू पीने जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सोचना। रात को दारू 2 बजे पीने जाने के लिए उसको बोलो। अच्छा वो दोस्त ऐसा बोल दे, अरे यार तू ही रह गया था, सबको बुला लिया, तेरा नाम लिस्ट में भी था, फिर पता नहीं कैसे निकल गया, और माफ करना अभी हम लास्ट में तुझे फोन कर रहे हैं और आ जाएगा कि नहीं? गारंटी से आ जाएगा। हाँ अच्छा, यही सत्संग वाले को रात को 2 बजे फोन करो तो अभी ये साईं है हमारे, उसको लगेगा मैं अमेरिका जा रहा हूँ 2-4 महीने 6 महीने, या कुंभ के मेले में 15-20 दिन जा रहा हूँ। बोले बेटे सबको बोल दो रात को 2 बजे सत्संग होगा। कितने आदमी आएंगे? वो भी मुश्किल आएंगे रात को 2 बजे। बोलेगा साईं रात जो 20 बजे भी हो, कोई समय थोड़ा रखो ना। दारू वाले को कोई सिखामण नहीं देगा कि ये टाइम रखो वो टाइम रखो, वहां कुछ नहीं सिखाया जाएगा। जुआ वाले को कुछ नहीं सिखाया जाएगा। गलत चीजें वालों को सिखाना चाहिए, लेकिन कोई सिखाता नहीं है और वहां कोई सीखता भी नहीं है। और अच्छी चीजें वालों को कोई कहे न कहे, आत्मा अंदर से जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। आत्मा खुद परमात्मा है। थोड़ा ना संसार से हटके चलो, इतना मिल मत जाओ संसार, थोड़ा संसार से दूर रह के नजारा देखो। हमारे एक संत मस्त कहते थे, बोले संसार में चलो चले मत जाओ, संसार में रुको रुक मत जाओ, संसार में खाओ खाते मत जाओ, संसार में सो मत जाओ। सोना जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन लोग सोते ही रहोगे क्या? कुंभकर्ण हो क्या? तो जगोगे कब? हर चीज की एक लिमिट है। कहने का मतलब ये है, इंसान अगर समझ जाए ना आखिर में मेरा क्या, जीवन लेके मैं आया, अच्छा ये जीवन पूरा होगा तब मेरा क्या। कल या परसों मैंने आपको कहा था, हाँ परसों मैंने आपको कहा था, आपकी शांति आपके पास है या आपकी कमाई है? ये आपकी मिलकत है, ये आपके साथ जाएगी। किसी की ताकत नहीं है आपकी शांति कोई लूट सके, किसी की ताकत नहीं है। आपकी ताकत है आप लुटा सकते हो अपनी शांति। आप बोलोगे कैसे? असमय हमारे रमेश भाई ओझा है, उनके पास कोई गया, बोले बाबा जी जीवन में शांति नहीं है क्या करूं? बोले बेटी जो कर रही है ना वो मत कर, शांति तो तेरे पास है ही है ना। शांति में हम, अशांति में हम चले जाते हैं। शांति तो हर इंसान के परमात्मा ने भरी हुई है। आत्मा बनी ही शांति से है, आत्मा बनी ही आनंद से है। एक बात समझना, जैसे ये इसके अंदर लोखंड भरा हुआ है, लोखंड होगा, ये स्टील होगा, जो भी होगा। अभी ये प्लास्टिक की वायर है, इसमें प्लास्टिक गारंटी से होगी। आत्मा में क्या है पता है? आनंद, शांति, सुख ही सुख, अच्छा निरंतर सुख। ऐसा नहीं कि अभी सुख बाद में दुख, नहीं नहीं नहीं, वहां 24 घंटे सुख, 24 घंटे शांति। लेकिन आप बोलोगे अंदर आत्मा तो है शांति तो नहीं है। तो यही तो सत्संग सिखा रहे हैं, यही तो सत्संग सिखाता है। संसार में चले मत जाओ। संसार यानी दुख, आप यानी सुख। खुद में आ जाओ, खुद ही मिटाओ, खुद में आ जाओ, खुदा मिल जाएगा। खुद ही यानी अभिमान। संसार थोड़ा हटा के देख लो ना, अपनी नजरों से संसार हटाओ। इसके लिए कहा जाता है आंखें बंद करके अंदर जाओ, परमात्मा मिल जाएगा। जीवन सचमुच, मैं फिर से दोहरा दूं, अगर जीवन समझ में आ जाए ना, समझ ही ज्ञान है। ना समझी अज्ञान, अज्ञान
और समझ यानी ज्ञान। इतना ही रोज बैठ के चेक कर लो, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं उसमें से मुझे ले जाने के लिए कुछ मिल रहा है कि नहीं। अंतिम समय जब मैं जाऊंगा तब उसमें से इसमें से कुछ ले पाऊंगा कि नहीं। कुछ जो सत्संग में चीजें बैठ के सुनी होगी वो चीजें साथ में आएगी, वो हमारा मिलकत है, वही हमारा अपना। जो समझ में आ गया वो अपना है। लेकिन समझ में कब आता है? जब इंसान ध्यान से सुनता है। तो जपजी साहब के अंदर ही नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। तो संसार में इतना फंस न जाए कि संसार से हमारा संबंध टूट जाए। यानी कहने का मतलब समझना, इतना संसार में जुड़ मत जाओ। वो अपनी छोटी सी कहानी सुनिए ना, बहुत मस्त कहानी है। लोगों ने समझा नहीं समझा मुझे पता नहीं है, लेकिन कहानी मस्त बताई गई है। बोले 10 आदमी नहाने गए साथ में। 10 को लगा नहा के हम निकले, थोड़ा चेक तो कर रहे हैं, गंगा नदी का बहाव बहुत ज्यादा है, कोई चला न गया हो। एक आदमी ने सबको गिना, 9 हुए। और दूसरे ने बोला भाई तुझे तू रुक जा, तुझे नहीं आता मैं गिन लेता हूं। उसने गिना तो उसने भी 9 हुआ। सबने गिन लिया, 9 हो गए। अरे ये रोने लगे कि कोई चला गया। अच्छा सबका नाम लेके बोल रहे, बोले नाम ऐसे तो बराबर दिखाई दे रहा है और पता नहीं कौन चला गया। अपने आप को नहीं गिना होगा। बस वही है, यही जीवन की कहानी है। ये कहानी में से ये समझना है, आप जो भी कमा रहे हो आपको खुद को केंद्र में रखा हुआ है कि नहीं। मैं मेरापना पूरा खलास तो नहीं हो रहा है ना, और वो मैं अभिमान वाली तो जमा नहीं हो रही है ना। अभिमान वाली मैं जमा हो रही है और मेरी मैं आत्मा की मैं खलास हो रही है। मेरी बाइट्स, मेरी ईमानदारी खलास हो रही है। संसार में सब गिनने में आ गया, खुद को ही गिनना भूल गए। सब कमा लेते हो, बंगला अपना, गाड़ी अपनी, सबका पता है, खुद का पता नहीं। बस यही होता है। ये कहानी सबसे बड़ी किसी संत ने कही होगी, लेकिन लिखने वाले की क्या कमाल होगी भाई साहब। उसने सोचा होगा लोग सब समझ जाएंगे, लेकिन नहीं समझे भाई साहब। उस समय उन कहानी में से कोई समझा होगा तो कोई करोड़ों में एक होगा। कभी खुद का आपा मत भूल जाओ। मेरी दृष्टि से अगर हम संसार में डूब गए ना तो खलास हो गए। संसार में रहे, संसार में डूबना नहीं है। जैसे नाव नदी में चलती है, डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती है? इतने पानी के अंदर नाव मजे से चल रही है, मंजिल से पहुंचा रही है, क्योंकि उसका 2-4 लीटर भी पानी हमारे अंदर आता नहीं है, नाव के अंदर आता नहीं है। अगर नाव के अंदर पानी आ जाए तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे बिफोर टाइम। जिस दिन हमारे अंदर संसार बैठ जाता है ना, हम भी डूब जाते हैं। संसार में रहो, संसार को अपने अंदर आने मत दो। संसार में खेलो, संसार आपसे न खेल पाए, ये याद रख लो। हमारे गुजराती में कहावत है, वो मस्त कहावत है। जेने गुजराती आवड़ती हશે એને મજા આવશે। पहला मानस दारू पिए, પછી दारू मानस ने पी जाए। बस यही है। संसार में हम रहते हैं, फिर संसार में हम इतने खुद को पकड़ लेते हैं। अच्छा ये बात रखना, समझना, वहां पे तो दारू ने इंसान को पकड़ लिया क्योंकि टेव पड़ गई ना, आदत पड़ गई। लेकिन संसार कभी नहीं पकड़ता हमको। घर ने आपको पकड़ा है क्या? घर कभी बोलता है कि मैं आपका? जब से अक्ल आती है तब से पहले हम कहते हैं घर मुंझो। अरे शोरा तुझो तू ही का नहीं, घर का था तीनों। तेरा तू ही नहीं है, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है। ये अगर समझ में आ जाए ना, मेरा में हमारे तुलसीदास बाबा ने मस्त कहा, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा छूट जाए माया छूट जाएगा। ऐसा कितने छोटे छोटे नियम है। माया में रहो, माया आपके पास ना आ जाए, ये याद रख लेना।
माया में आप चलो, संसार में आप चलो। जैसे नाव नदी में चलती है, नदी का पानी नाव में आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी और जो मुसाफिर है वो भी डूब जाएंगे। इसी तरह संसार में रहते 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 संसार हमारे अंदर ना आ जाए। जाते हुए आए थे खाली, जाना है खाली। अच्छा है, मेरी दृष्टि से ये देख लेना, आए थे खाली और जाएंगे परमात्मा को पाके, भर के जाएंगे। यहाँ इस संसार में एक ही नियम है, भरना है तो राम को भर लो, भरना है तो कृष्ण को भर लो। संसार न कभी किसी को मिला है न कभी किसी को मिलेगा, जिसको भी मिला सबको अधूरा ही लगा। रावण जैसे को पूरी लंका सोने की, लेकिन बाबा जी का पेट कहां भरा भाई साहब? पेट तो भर जाता है, दिमाग नहीं भरता भाई साहब। ये बात कुछ समझने जैसी है। इंसान इतना समझ में आ जाए, આપણે આમ ગુજરાતીમાં કહીએ ને, અહીંયાથી દસ્યુ તમારી સાથે જવાનું નથી, છતાં आदमी कितना दौड़ता है भाई साहब, कितना दौड़ता है। एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आ रही है, क्या संतों ने कहानियां लिखी है। बोले एक राजा था, बोले कुछ करना है संसार के लिए। बोले मंत्री को पूछा, बोले भाई साहब क्या करें बेटे, बताओ कुछ क्या करें। अरे बाबा लोगों के पास जमीन नहीं है, जमीन दे दो। अब राजा था थोड़ा नाटकबाज, उसने बुलाया सब पब्लिक को, एक एक वो कागज दे दिया, बोले पढ़ लो। बोले जितना दौड़ के आपने जमीन ले ली वो आपकी, लेकिन शर्त ये वापस आ जाना है। ये समय 4 बजे से 5 बजे के बीच में, 4 बजे दौड़ना शुरू करो, 5 बजे वापस आ जाना है। और वापस आओगे उसको उतनी मिलेगी जितना दौड़ के आएगा, वापस आ गया उसको मिलेगी। और कहानी कहती है राजा की इतनी भी जमीन देनी नहीं पड़ी। हुआ क्या, सब दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अच्छा उसको लगा आधा घंटा में दौड़ गया, आधा घंटा वापस आने में। बोले इतना तो थोड़ा 5 मिनट, अभी जाते समय तो थोड़ा और जल्दी दौड़ लगाऊंगा ना। जो जाते समय आधे घंटे में हुआ, आते समय 25 मिनट में हो जाएगा। फिर थोड़ा लालच बढ़ दिया। अच्छा गुजराती में आपने कहेवत છે, લોભને કોઈ દિવસ થોભ નથી હોતો। लोभ कभी कोई भी थोपता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। लोभ यानी बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते रहो और मरते रहो। और आज इंसान ऐसे ही मर रहा। शायद गुरुओं को गुजरात का पता होगा, इसके लिए कह गया, गुरुओं ने लिखा है, नावमी पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब, कर्णो हो तो सोना कियो पर्यो लोभ कह पंदा, नानिक समयो रम गयो अब क्यों रोता अंदर। तो कहते हैं सब दौड़ते गए, वापिस ही नहीं आए। वजीर को पूछा गया क्या गया, बोले बाबा लालच लग गई सबको। अच्छा यही कोई 25 मिनट जाके और 25 मिनट वापिस आता, अपना हो जाता है इतना। बस मरने से पहले वो 10 मिनट बचा के, मैंने बोला ना 25 मिनट जाने का 25 मिनट आने का, 10 मिनट बच गया ना। वो 10 मिनट के अंदर जिसने अंदर परमात्मा को पा लिया ना, उसने पा लिया। ये छोटी सी जिंदगी है, कुछ सोने में चली गई, कुछ खाने पीने में चली गई, कुछ झगड़ों में चली गई, कुछ मेरी तेरी में चली गई, कुछ बीमारियों में चली गई, कुछ अभिमान में गई, कुछ काम में गई, कुछ क्रोध में गई। बचा क्या भाई साहब तेरा, बचा क्या। अच्छा इसके लिए हर उम्र की अर्थ निकलता है। बच्चा क्या, बचा नहीं, बच्चा मर गया। अब लोग बच्चा कैसे मर गया, बच्चा जवान हो गया। अच्छा जवानी, जवानी कई नहीं रेवानी। बच्चा बचेगा नहीं, जवानी जवानी छे तो तारी पासे रेवानु શું છે। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। अगर समझ में आ जाए ना, मैं फिर दोहरा दूं, ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जितने भी ग्रंथ है ना, मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूं उस दृष्टि से पकड़ना, मेहरबानी करके गलत अर्थ मत लेना। जितने भी ग्रंथ है ना, अज्ञान छुड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। ज्ञान तो सबके पास है, सबके पास है। इस संसार हम पकड़ न लें, इतने ग्रंथ सिखा लेते हैं, और इतना सीख जाओ ना सब सीख लो।
इतना ही सीखना है। मरने वाले के साथ, ऐसा हम कहते भी नहीं राम नाम संग है, हमारे सिंधियों में कहते हैं राम नाम संग है, बाकी सब कौमों में कहते हैं राम नाम सत्य है। हमने दोनों बातें, और लेकिन वो सिंधी थोड़ा हम आगे बढ़ गए। संग यानी साथ नहीं जा रहा है, सत्य तो वो है ही है, आदि सच में बता दिया, आदि सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अच्छा ऐसे कहते हैं, पता नहीं आज क्या कहानियां बहुत छोटी छोटी याद आ रही, ये छोटी छोटी बातें कहानियां बहुत कुछ सिखा के जाती है। कबीर साहब थे, जा रहे थे, पीछे से कोई आ रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। बोले रुको रुको, क्या हुआ? बोले आदमी मर गया। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले राम नाम सत्य है। बोले अच्छा मुर्दा सुनता होगा। अरे बोले बाबा मुर्दा कैसे सुनेगा? तो बोले क्यों बोल रहे हो? अरे बोले बाबा बोलते हैं, लेकिन बोले क्यों बोलते हो? मरने वाला तो मर गया, वो तो सुनेगा नहीं। अच्छा अगर तुम खुद को बोल रहे हो तो घर जाके बोलो, इतना चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहे हो? राम नाम सत्य है, सत्य है, वो सबको पता। मरने वाला मर गया, लेकिन बस हम कहां क्या जोड़ देते हैं पता ही नहीं है भाई साहब। वहां मुर्दे के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। अच्छा सत्य है, उसका दूसरा मतलब है राम नाम ही संग है। देख लो उसके साथ कोई संग है क्या? जिसको हम ले जाते हैं उसको भी जला के हम लोग वापस आ जाते हैं। फिर बाप हो, भाई हो, बेटा हो, पत्नी हो, जो भी हो, देवर हो, जला के वापस आ जाते हैं। मेरी भाषा में कहो ना, उसको नहीं कहा जाता राम नाम सत्य है। हर इंसान को खुद को बताया जा रहा है, जो बोल रहा है उसको और जो सुन रहे हैं उसको, सबके अपने लिए है। राम नाम संग है भाई साहब, राम नाम संग है। अगर इतना समझ में आ जाए ना, जीवन की जो दौड़ है ना, दौड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है, दौड़ो, जितना कमाना है कमाओ, लेकिन कमाते 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 के अंदर जैसे वो 10वां आदमी खुद को भूल जा रहा था, सबको गिन रहा था। हमारे पास हाथी घोड़ा बंगला सब है। आज की गाड़ी में हाथी घोड़ा नहीं है तो कारें हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन आदमी नहीं। आदमी क्यों नहीं है? क्योंकि शांति नहीं है। आदमी ही तो शांति है, शांति ही तो आदमी है। मैं फिर से दोहरा दूं, कभी बैठ के थोड़ा खुद का टोटल करना, क्या पाया, क्या खाया, क्या पाया। खाया तो शरीर के लिए खाया, बच्चा क्या आपके पास? न बच्चे का बचपन रहता है, न जवानी की जवानी रहती है। तारू सूर्यवानु भाई साहब, तारू सूर्यवानु। जो नाम स्मरण किया है वो अपना है, जो खुद के साथ जितना जीता है ना। आपको याद होगा 4 बातें मैं बार बार कहता रहता हूं। जवाबदारी निभाओ, अधिकार छोड़ो, और तीसरा दान पुण्य करो, और अंतिम जो मुझे पसंद है, एकांत में रहो। जितना हो सके ना 1-2 घंटे संसार से हट जाओ, खुद में रहना सीखो। क्योंकि 1-2 घंटा अगर आप खुद से रहोगे ना, संसार जब जाना होगा ना, मजे से लेके निकल जाओगे। लेकिन आज का इंसान 10 मिनट अपने साथ रह नहीं सकता। हाँ नहीं, वो भी अलग था, उसमें भी सपने में लगा रहता। हाँ बराबर। और एक को किसी डॉक्टर से पूछा, रात को निद्रा देही आई थी? बोले पता नहीं, मैं तो सो गया था, निद्रा देही आई थी पता नहीं क्या था। उसको पता ही नहीं निद्रा देवी भी वही है भाई साहब। लेकिन हमारी कहाँ निद्रा देवी आती है, सपने में ही हम खोते रहते हैं। जीते हैं तब भी समझो, जागते हैं, जागते के भी सपने होते हैं और सोने वाले के भी सपने होते हैं। सोने वाले के सपने अलग होते हैं, जागने वाले के सपने अलग होते हैं। जो पा लिया वो भी सपने में याद आ जाता है, या ऐसे समझ लो जो पा लिया उसका जीवन में अपमान आ जाता है, और जो नहीं पाया वो सपने में पाके हम शांत हो जाते हैं। हकीकत है। जिसको बेटा नहीं होता है सपने में देख लेता है मेरे 4 बेटे हो गए। मुझे कोई बंदा बीच में कह रहा था, बोले मैंने सपने में देखा 4 बेटे हैं। मैं बोला फिर गाय को रो रहा है, वैसे ही तो तेरे पास बच्चा है, सपने में से 2 ले ले तू, और 2 मुझे दे दे, वहां गुरुओं को दे देंगे।
कुछ नहीं आता है भाई साहब। जैसे उस सपने में से कुछ साथ में नहीं आता है, उठने के बाद कुछ नहीं आता है, बस इसी तरह ये जीवन रूपी सपने के अंदर जब मौत रूपी नींद में से उठेंगे ना, या मौत रूपी जागने में उठेंगे ना, जाएगा जब तू जहां से खुदा तुझसे पूछेगा तूने संसार में जाके क्या किया। जब हम जाएंगे ना, तब अगर आपको लगे कि शांति मेरे पास अभी जो है वो रहेगी, मैं फिर दोहरा दूं, शांति अपने पास है, वहां तक पहुंचो, वो आपकी है। एक बार आपकी शांति आपको मिल जाए ना, फिर वो कोई पकड़ नहीं सकता, वो कोई ले नहीं सकता, वो माल हमारा ही है। लेकिन वो माल तक पहुंचना पड़ता है। हाँ, नहीं, अशांति छूटे तो शांति आ जाए ना। अच्छा, आपको कहीं ये थोड़ा सा अच्छा मुझे माता ने याद दिलाया, पता नहीं ये क्या हो, देखते हैं, चलो, लेकिन थोड़ा समझना इसको। आपको बाहर कहीं जाना है, अब मुझे यहाँ आना है तो 20-25 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट, जैसी मेरी स्पीड वैसे हिसाब से। आपको अहमदाबाद जाना होगा तो 2-4 घंटे, जो भी घंटे लगेंगे, जैसी आपकी गाड़ी, जैसी आपकी ट्रेन। आपको खुद के अंदर जाना है, कितना घंटा चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, खाली संसार छोड़ दो, आंख बंद कर लो और अंदर चले जाओ। न पेट्रोल चाहिए, न गाड़ी चाहिए, कुछ। अच्छा, आलसी से आलसी इंसान आंख बंद करके अंदर जा सकता है कि नहीं? ये समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, ये थोड़ा समझो। आंख बंद करके आप आंख बंद कर लो, कान थोड़े बाहर से बंद कर लो, आंख बाहर से बंद कर लो और वृत्ति परमात्मा में लगा लो, अंदर से लगा लो, हो गया। आलसी से आलसी इंसान अंदर जाने में सक्षम है। बीमार से बीमार इंसान जिसको पता ही नहीं है मैं कहां हूं। कई लोग बोलते हैं ना, लोग कोमा में चले गया। कोमा बेनिफिट है कि नुकसान है, थोड़ा सोचना। अगर हमारा जीवन सत्संग में जा रहा है ना, भगवान न करे कभी कोमा में आ गए ना, हमारा सिद्धि वृत्ति अंदर चली जाएगी, क्योंकि बाहर से तो हम डिटेच हो गए हैं, वहां भी कितना बढ़िया हो जाएगा। संसारी आदमी कोमा में चला जाएगा तो सपने में अंदर जो भी चलता होगा संसारी चलता रहेगा। लेकिन ये कोई संत है, ये कोई सच्चा शिष्य है जो गुरुओं के चरणों में बैठ के सुन रहा है, या गुरु खुद है, भगवान न करे कोमा में आ जाए, ये आपको लगेगा ये इंसान दुखी है। दुखी नहीं है, वो सीधा परमात्मा से जुड़ गया। संसार छूटा, परमात्मा मिला। परमात्मा मिलना कठिन नहीं है, संसार छोड़ना कठिन। ये जितने भी ग्रंथ है ना, सच पूछो तो क्या सिखा रहे हैं पता है? आपका लोभ, हमारा काम, क्रोध, ये सब छुड़ा रहे हैं। ये छूट जाए तो सब मिल जाए। इसके लिए आइए, धन्वंतरी को ही आयुर्वेदिक का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें यज्ञ भाग के भोक्ता श्री हरि वासुदेव का अंश माना जाता है। इसके स्मरण मात्र से ही सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ये यहाँ मैं ये कह रहा था, भगवान न करे कोई आपको ऐसा कोई दुख हो जो बीमारी नहीं जा रही है, वहां धन्वंतरी महाराज को याद कर रहा हूं। मैं भागवत के प्रमाण से बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ दवा बंद कर दो, ऐसा भी नहीं। दवा भी करते रहो, कुछ दवा कुछ दुआ। तो धन्वंतरी महाराज को याद करने से, यहाँ के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, उनका स्मरण करण मात्र से दुख चला जाता है। लेकिन वो प्रेम से करना है। वासुदेव, इन्हें यज्ञ भाग के भोक्ता श्री हरि वासुदेव का अंश माना जाता है। इसके स्मरण मात्र से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और उसका पुत्र था भीमरथ। भीमरथ का पुत्र दिवोदास हुआ और उसका पुत्र हुआ ध्रुमान, जिसे प्रतदन भी कहते हैं। यही ध्रुमान शत्रुजित, वत्स्य, ऋतुध्वज और कुवल याशव नामों से भी प्रसिद्ध है। ध्रुमान का पुत्र अलर्क था। अलर्क ने 66,000 वर्ष तक युवा रहते हुए पृथ्वी का राज्य किया था। ये कई बार मुझे YouTube से फिर सवाल आते हैं, बोले 60,000 वर्ष
किया। तो हर सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जितने 4 युग जितने हैं, हर की उम्र अलग अलग है। कलयुग की 100 बरस है, लेकिन मोटे तौर पे ये समझ लो कि भाई 60,000 किया यानी 1,00,000 उम्र थी, 60 बार परमात्मा की तरफ देखी। यानी हम अगर 100 बरस जिएंगे तो 60 बरस परमात्मा के नाम का, 60 बरस परमात्मा की भक्ति कर लो तो उस जमाने वाली 60,000 आपकी होगी। अब आप बोलोगे हम 60,000 आज कैसे करें, तो उसका मैंने आपको रास्ता बता दिया। अलर्क ने 66,000, यहाँ पे 66,000 वर्ष तक युवा रहते हुए पृथ्वी का राज्य किया था। अलर्क का पुत्र संतति, उसका पुत्र सुनीत, उसका पुत्र सुकेतन, उसका पुत्र धर्मकेतु और उसका पुत्र सत्यकेतु हुआ। नाम देखो कितने बढ़िया है। कई बार तो हमारी जबान में भी थोड़ा अटपट बोल नहीं पाते हैं। आज तो हमारी तकलीफ क्या पता है, पुराने नाम भी लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और आजकल जो नए नाम है ना, वो तो मुझे 15 मिनट याद करने पड़ते हैं। कोई माता है कहती माता अरदास कहो बाबा मुझे पहले तू नालो दे, मां अरदास में नालो याद कर, फिर नाम आएगा। क्या क्या नाम रखा है। हमारे रमेश भाई ओझा के पास कोई गया, बोले हाँ कोई लेना देना ही नहीं है, न भक्त से लेना देना है, अच्छा धर्म से भी लेना देना नहीं है। पहले तो नाम से पता चल जाता था कि ये धर्म का है। आज पता ही नहीं चलता है कौन से धर्म का है कुछ भी। वो हमारी ये रमेश भाई ओझा के पास कोई लड़की को ले गया, बोले बेटे बाबा इसका है ना ये सर्दी कुछ कम नहीं हो रही है। बोले नाम क्या रखा, बोले लेशमा। तो लेश नहीं, लेश यानी वो जो ब्लीड निकलती है नाक से, तो बोले जो लेख निकलती रहेगी वो जिसके अंदर लेश भरी हुई है लेशमा। बोले नाम बदल दे वैसे ही तेरी सर्दी निकल जाएगी। क्या लोग नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता है, बिना कारण के नाम। लेशमा, लेश इंग्लिश में बोलते हैं, लेश जो नाक से लीड निकलती है लेश। नाम कभी भी रखो तो अच्छा राम है, कृष्ण है, ध्रुव है, हाँ यही थे। अच्छा वो नाम कभी कम पड़ जाते तो फिर मस्त थे। सोमवार, हमारे मेरे साथ ही पढ़ता था सुमर, हाँ सुमर भी नाम होता है। हमारे तो सिंधी में नाम होता है अठू, नाऊ, नाऊमल, वही डऊ, डेवनमल, बसरमल। हमारे वहां बसरमल भी नाम होता है। मजे के नाम वह मस्त नाम है, लेकिन वो सब नाम हम खा गए। बसर को बसर समझ के खा गए, लेकिन वो नाम ऐसा ही रखो जिसमें आपके उसके गुण भी दिखाई दे। और ऐसे कहा जाता है कि थोड़ा बहुत नाम पर भी तो असर जाता है, नाम पर भी असर जाता है। आप राम कहोगे जीवन में शांति आएगी, रावण कहोगे जीवन में अशांति आएगी। आप पिज्जा खाओगे, पिज्जा नाम लेने से ही थोड़ा खाएगा तो और तकलीफ हो जाएगी। और गुजरात के तो नाम के भी मस्त है ना, खमण, ढोकड़ा, लोचा। हाँ मुझे कोई बीच में बोल रहा लोचे का अर्थ क्या है, बोला बस ये तू समझे से एक भाई खावा बसी जो लोचो करे थे, लोचो। हाँ खाने के पहले बाहर लोचा, फिर पेट में लोचा, फिर जीवन में लोचा, फिर नाम कहां से आ गया भाई साहब। मुझे याद है मेरी जवानी, मेरी जीव में जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे ख्याल से 10 बरस भी 10 भी वैसे थुल्ले आदमी नहीं थे, यानी बड़े भरे हुए आदमी नहीं थे। भरे हुए थे अंदर से, शरीर से भरे हुए नहीं थे। हाँ मोटा नहीं थे, लेकिन मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूं। आज का इंसान बाहर से बहुत भरा हुआ है, अंदर से पूरा खाली है। इसने खाया कि सब छोड़ दी। जो प्रेम खाना था वो छोड़ दिया, जो आनंद खाना था वो छोड़ दिया, बाकी कचरा कचरा बहुत खा लिया। इसके लिए फिर बोलते हैं खाते पीते लोग घर के हैं। तो हम भी खाते पीते घर के लोग हैं, लेकिन जो खाना चाहिए वो खाते थे, जो नहीं खाना चाहिए था वो कभी नहीं खाते थे। इसके लिए शरीर भले दुबला होगा। हमारे रामकृष्ण परमहंस कैसे वो कहते थे, बोले इतना पतला सरखा आदमी, लेकिन क्या सृष्टि के मालिकों की जैसे बाबा जी जी के गए। ऐसे कहते हैं उनको कैंसर हुई थी, कैंसर को बाबा जी खा गए, कैंसर ने बाबा जी को नहीं खाया।
और हमको तो बुखार खा जाता है। मैं फिर दोहरा दूं, शरीर को संभालते परमात्मा तरफ चले। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी खा लो और परमात्मा की भक्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता वैसा। जितना कचरा ज्यादा खाया उतना आपको नींद ज्यादा आएगी, सीधी सी बात। हमारे ओशो रजनीश से वो मस्त कहते थे, बोले खाने के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो या तो आपने ज्यादा खा लिया है या तो आपने गलत सलत खा लिया है। 90% लोग खाने के बाद कहते हैं कि नींद आती है। मैंने उनके प्रवचनों से सुनने के बाद मेरा खाना बदल दिया। खाने के बाद अभी आजकल मुझे नींद नहीं आती, जब से मैंने उनको सुना। खाना इतना खाओ जैसे आपका शरीर बराबर चले। खाने के बाद नींद आ रही है तो या तो आप गलत खा रहे हो या ज्यादा खा रहे हो, दोनों चीजें गलत है। गलत खा रहे हो तो भी पेट को भारी पड़ रहा है, या जल्दी खा रहे हो, तीसरा ये भी पकड़ ले। आप एक रोटी के 4 भाग कर रहे हो, बहुत कम भाग कर रहे हो। मैं सीधा सा नियम देता हूँ, माता आपका उम्र कितना? 66। एक से निकाल दो, 6 हुआ ना। अब जब भी खाना खाओ ना, आपकी उम्र 5 बरस है 6 बरस है, ऐसे समझ के खाना खाओ। कितना टुकड़ा आदमी खाता है बच्चा, बस इतना खाओ, इतना छोटा खाओ। आपकी डाइजेशन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सब आ गया उसमें। चबा के हो गया ना, क्योंकि इतना टुकड़ा है, और 2-3 बार भी चबाओगे तो हो जाएगा। उसका पुत्र धर्मकेतु और उसका पुत्र सत्यकेतु हुआ। सत्यकेतु का पुत्र दुष्ट केतु, उसका पुत्र सुकुमार, उसका पुत्र वीतहोत्र, उसका पुत्र भर्ग, उसका पुत्र भार्ग भूमिका हुआ। ये सभी शत्रुवृंद वंश में काशी से उत्पन्न हुए राजा थे। रंभ के पुत्र का नाम रंभस था। उससे गंभीर और उससे अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ही ब्राह्मण वंश चला। अनेना का पुत्र हुआ शुद्ध, उसका पुत्र शुचि, उसका पुत्र त्रिकुंद, उसका पुत्र धर्मसारथी और उसका पुत्र शांत्रय हुआ। शांत्रय आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें संतान की कामना नहीं थी, उन्होंने वैराग्य का मार्ग चुना था। देखो ये वैराग्य बताया जा रहा है। लड़का हो गया, आनंद से उसको सही कार्य में लगा दो, नहीं है तो परमात्मा की भक्ति में लग जाओ, है तो उसको भी परमात्मा की भक्ति सिखा दो, और नहीं है तो आप भगत बन जाओ। रज के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे। रज के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे। देवताओं की प्रार्थना से रज ने दैत्यों को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया था, परंतु इंद्र दैत्यराज प्रहलाद आदि से बड़ा भयभीत रहता था, इसलिए उससे स्वर्ग का राज्य पुनः रजी को लौटा दिया। उसने रजी के चरण पकड़कर प्रार्थना की थी कि वे उनके रक्षक बने। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र ने रजी के पुत्रों से स्वर्ग का राज्य वापस मांगा, पर उन्होंने स्वर्ग का राज्य उससे नहीं दिया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे। तब इंद्र की प्रार्थना पर बृहस्पति जी ने अभिचार विधि से यज्ञ किया और रजी के पुत्रों को धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। तब इंद्र ने उन सभी को मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। शत्रुवृंद के पौत्र कुश का पुत्र प्रति हुआ और उसका पुत्र संजय, उसका पुत्र जय, उसका पुत्र कुर्त, उसका पुत्र हैवरन, उसका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र हीन, उसका पुत्र जयसेन, उसका पुत्र संकृत और उसका पुत्र जय हुआ। इस वंश परंपरा में ये सभी राजा हुए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।